नहीं, एक ही नोटबुक बना लो, पार्टीशन कर लो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स, ठीक है। हाँ, माई मिस्टेक की नोटबुक सभी बच्चे बना लेंगे, आज से ही बना लो। और वो मिस्टेक नोटबुक बनाने का पर्पस ये है, अरे इधर 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 आओ, इधर आओ, जिसमें भी जो भी गड़बड़ थी, यू हैड टू शेयर द क्वेश्चन विथ मी ना, इन दैट केस। अब आई डोंट नो कौन से वाले क्वेश्चन में तुम लोगों ने गड़बड़ की, एनालाइज करो, राइट। हाँ, हाँ, क्या कह रही थी मैं, माई मिस्टेक की नोटबुक बनाओ, जो जो आपने गड़बड़े की है वहां पे लिखो कि ये क्वेश्चन मेरे को आता था, मैंने सिली मिस्टेक से गलत कर दिया, है ना, ये क्वेश्चन में मैंने कॉन्सेप्ट गलत लगा दिया, और क्या कॉन्सेप्ट था वो भी वहां पे लिख लो, ताकि जब आप नेक्स्ट टेस्ट देने बैठोगे तो आप अपनी गलतियों को जरूर देख के जाओगे कि मैंने ये गलतियां करी थी। देखो, ये वाली चीज शायद मैं आपको हर मंडे को रिपीट करूंगी, लेकिन प्लीज अपनी ये चीजें, बेटा एक पढ़ना अलग होता है, असाइनमेंट सोल्व करना अलग होता है, एक बच्चा मेहनत कर रहा है, ये अलग चीज होती है, लेकिन वो मेहनत जो आप कर रहे हो, पेपर दे रहे हो, उसमें जो गलतियां निकल रही हैं, उसको देखना कि तुमने क्या गलतियां की हैं, उसको एनालाइज करना, वो एक अलग पार्ट है बेटा प्रिपरेशन का, और अलग है, और मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है तुम्हारी प्रिपरेशन का। तो वो सब ध्यान रखेंगे। अगर तुम सीरियसली बता रही हूँ, देखो, अगर तुम सीरियस हो अपनी प्रिपरेशन को लेके, क्लासेस में आते हो, डीपीपीज लगाते हो, एक ये काम अगर तुमने छोड़ दिया ना, एनालाइज करने वाला, तो फिर वो सारा के सारे हफ्ते में जो तुमने मेहनत की है, पानी फिर जाएगा उसको। तो इफ यू आर सीरियस अबाउट योर जेई प्रिपरेशन, इफ यू आर सीरियस अबाउट योर लाइक टेस्ट का स्कोर की क्या गलतियां हो रही हैं, तो यू शुड एनालाइज योर मिस्टेक्स। सो मेक अ सेपरेट नोटबुक, माई मिस्टेक नोटबुक बना लो, एंड उसमें अपनी गलतियों को लिखते जाओ, तीनों सब्जेक्ट में जो तुम कर रहे हो, ठीक है जी। और मैं आपको क्लियर कर देती हूँ मेरा बेटा, क्लास आपकी 1 घंटे से ऊपर मैं लगाऊंगी। अगर आप सोचते हो कि मैम 1 घंटे की क्लास लगाओगे, तो बेटा मैं क्लियरली बोल देती हूँ, सिलेबस वॉन्ट बी कंप्लीट बाय टिल अक्टूबर। अक्टूबर तक कंप्लीट नहीं होगा, नवंबर पहुंच जाएगा, और मैं नहीं चाहती नवंबर में लेके जाऊं मैं सिलेबस को। तो ये मान के आया करो जब भी मेरी क्लास में आते हो कि मैम 1 hour 15 minutes की क्लासेस तो लेंगे ही लेंगे। अब आप लोगों का नेट जल्दी खत्म हो जाता है, क्या करते हो वो आपको देखना है कि किस तरीके से आप अपना डेटा सेव कर सकते हो और क्लासेस को बहुत ही अच्छे तरीके से अटेंड कर सकते हो, क्योंकि आपका फिजिकल केमिस्ट्री चल रहा है, न्यूमेरिकल भर भर के मिल रहे हैं आप लोगों को, तो फिर आपको उसके लिए क्लास अटेंड करनी पड़ेगी, ठीक है। और जो बच्चे लेट आ रहे हैं, पहले तो पंचुअलिटी होनी चाहिए भाई जेई एस्पिरेंट में। आप पंचुअल ही नहीं हो क्लास में तो ऐसे कैसे काम चलेगा, यू शुड बी पंचुअल। बाकी चीजें तो बाद में आती है, सेकेंडरी चीजें हैं, राइट। चलिए, और आप लोगों का इस हफ्ते टेस्ट है मैथ्स और केमिस्ट्री का, एटॉमिक स्ट्रक्चर का टेस्ट है, राइट। आज मैं रात को बैठ के, जैसे मैंने पहले वाले में किया था ना, प्लेलिस्ट कुछ यूट्यूब की वीडियोस अपलोड करी थी, है ना, देखा होगा किसी ने। अगर आप लोग नहीं देख रहे हैं वो, बेटा फिर आप ये नहीं बोल सकते हो कि मैम कि हमारा स्कोर अच्छा नहीं आया। एटलीस्ट अगर आपने वो चीज फॉलो की थी ना लास्ट वीक, तो मैं इतना श्योर हूँ कि 12-13 क्वेश्चन बन जाने चाहिए थे, ठीक है जी। चलो कोई नहीं, जो हुआ सो हुआ। अभी भी मैं वैसे ही अपलोड करूंगी, डेली बेसिस पे टारगेट दूंगी, डेली बेसिस पे 7-7 8-8 क्वेश्चन दूंगी, वैसे ही करना है जैसे पहले किया था। मुझे बस आज रात तक का तो टाइम दे दो तुम लोग, मैं आज रात को बैठ के सारा डाल दूंगी मटेरियल, और ताकि कल तुम एकदम स्टार्ट कर दो करना, ठीक है जी। चलिए स्टार्ट करें फिर। मैम फिजिक्स नहीं, नहीं इस बार फिजिक्स का टेस्ट नहीं है बेटा, ठीक है, मैथ्स का और उसका है किसका, केमिस्ट्री का, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलो नोटबुक निकाल ली अपन ने, मतलब तुमने निकाल ली, मेरे को तो इस पे ही लिखना है ठीक है, वैसे मैंने भी निकाल ली अपनी नोटबुक, ठीक है। चलिए, वेरी गुड, शाबाश, लेट्स गेट स्टार्टेड। रिकॉर्डिंग होनी है ना, हाँ, बता दिया करो अगर बाय चांस कभी मैं भूल जाऊँ, ऐसे होगा नहीं ऐसा, बट स्टिल अगर मान लो कभी मैं भूल जाऊं तो मेरे को बता देना, वरना तुम्हें रिकॉर्डिंग नहीं मिलेगी, ठीक है जी। चलो आइए
सो यस, टुडेज आर लेक्चर नंबर 3 एंड अपन कंटिन्यू करेंगे सेल पोटेंशियल वाले ही पार्ट को, वो भी कंप्लीट नहीं हुआ है क्योंकि काफी बड़ा टॉपिक है। अगर तुम्हें याद हो तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है इसी में से ही आते हैं, इसी टॉपिक में से आते हैं। तो हम इसको एक और क्लास भी लगेगी इसके ऊपर, तो काफी बड़ा टॉपिक है। तो यस, बड़े ही प्यार से कंप्लीट करेंगे ताकि तुम लोगों के कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर होते हुए जाए। ठीक है जी, कोई भी डरेगा नहीं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। मैं बैठी हूँ, जो भी डाउट आता है पूछो, मेरे को रीच आउट करो, मुझे क्वेश्चन नंबर मत भेजा करो भाई, फोटो भेज दिया करो क्वेश्चन की। ठीक है, मैं बैठी हूँ, लेकिन कोई भी बच्चा घबराएगा नहीं इस चैप्टर से। मैंने देखा है बच्चों को गिव अप मारते हुए इस चैप्टर पे। नहीं करना है। कई बार क्वेश्चन बेटा आसान मीडियम पूछा जाता है यहाँ से, तो टेंशन नहीं लेनी। हम बहुत सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, कुछ तुमसे भी करवाऊंगी डीपीपी के थ्रू। सो डोंट वरी, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ, क्योंकि अगर तुम देखो ये डीपीपीज वाले क्वेश्चन तुम करोगे ना, फिर आगे जाके हमारी रिवीजन होंगी, क्योंकि इन चैप्टर के भी टेस्ट होंगे, फिर तुम्हें और क्वेश्चन दूंगी। अगर तुम मान लो यही क्वेश्चन नहीं करोगे, फिर मैं नए क्वेश्चन तुम्हें कैसे दूंगी? गेटिंग माई पॉइंट? तो जो तुम्हें मिल रहा है उसको बेशक 2 दिन लग रहे हैं, तुम्हें 3 दिन लग रहे हैं, बट मेक श्योर आप उसको कंप्लीट करो ताकि आगे आने वाले समय में, टाइम में मैं तुम्हें नए क्वेश्चंस प्रोवाइड कर सकूं। ठीक है जी, चलिए। तो आज बेसिकली मुझे तुम्हें क्या कराना है, आज मुझे तुम्हें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में बताना है, क्योंकि कुछ बच्चे मेरे से लास्ट टाइम पूछ रहे थे ना, मैम हमें कैसे पता कैथोड में कौन आएगा और एनोड में कौन आएगा, राइट? तो वो मैंने बताना है आपको। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज का सिग्निफिकेंस क्या है, गिब्स फ्री एनर्जी तुम्हारे 11th क्लास में तुमने पढ़ा है ना, उसका रिलेशन क्या है आपके ई सेल के साथ। और यस, प्रॉब्लम सॉल्विंग यानी कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो बेटा होनी ही होनी है, उसके बिना फिजिकल केमिस्ट्री का कोई मतलब नहीं है, राइट? ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, आप में से कुछ बच्चे मेरे से लास्ट टाइम पूछ रहे थे, मैम मैंने तुम्हें ये तो बता दिया था कि अगर तुम्हें मान लो किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है तो आपको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड का सहारा लेना पड़ेगा, है ना? और वो रेफरेंस इलेक्ट्रोड मैंने तुम्हें क्या बोला था, वैसे तो और भी होती है बस इसमें, लेकिन जो हम कंपैरिजन करते हैं बाकी सारे स्पीसीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, तो उस केस में हम कौन सी इलेक्ट्रोड लेते हैं बेटा? स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लेते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। बताया था मैंने? यस मैम। और मैंने कहा था जो इसका ई नोट है, बेशक इसका रिडक्शन पोटेंशियल हो या फिर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हो, दोनों ही आप क्या कंसिडर करोगे? 0 कंसिडर करोगे हर टेम्परेचर पे, हर टेम्परेचर पे, कोई भी टेम्परेचर। गेटिंग माई पॉइंट? अच्छा, और आपने मुझसे ये भी पूछा था, किसी बच्चे ने पूछा था, मुझे नाम याद नहीं, कि मैम हमें कैसे पता चलेगा, जैसे मैंने आपको मेजर करना सिखाया था कि ऐसे ऐसे निकाला जाता है, कि मैम कब हमारा SHG कैथोड की तरह बिहेव करेगा और कब हमारा SHG एज अ एनोड की तरह बिहेव करेगा। देखो, एक तो ये तरीका होता है, अगर तुम मान लो एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, लेट से कि तुमने मान लो एक जगह यहाँ पे लेट से जिंक लगा दी एनोड वाली साइड, और एक जगह तुमने कैथोड वाली साइड तुमने क्या ले लिया, ये वाला ले लिया, H2 वाला SHG ले लिया, है ना? तो हम क्या करेंगे, कुछ देर बाद जब हम निकाल के देखते हैं, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होती है, तो हम देखते हैं भाई साहब कि जिंक वाली जो रोड है वो तो थोड़ी थोड़ी खत्म हो रही है, और इस पे H2 गैस क्या हो रही है, लिबरेट हो रही है। तो हम इससे पता लगा लेते हैं कि इसमें इसका मास कम हो रहा है, इसका मास बढ़ रहा है, तो हम इससे पता लगा लेते हैं कि कैथोड कौन होगा, एनोड कौन होगा। बट अभी पेपर में तो एक्सपेरिमेंटल वाला सेटअप नहीं होगा तुम्हारे पास। गेटिंग माई पॉइंट ना? तो कोई तो तरीका होगा ना मैम, जिससे हमें फिर पता लगाना पड़ेगा कि कौन कैथोड है और कौन एनोड है। ये हम कैसे पता लगाएंगे? तो ये आप पता लगा पाओगे जब आपको मैं आज इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताऊंगी, और आपके पास पेपर में एग्जामिनर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिख के देगा, जिससे आप ये पता लगा पाओगे कि कौन सा इलेक्ट्रोड कैथोड वाली साइड आएगा और कौन सा इलेक्ट्रोड आपका एनोड वाली साइड आएगा। गेटिंग माई पॉइंट और नो? बोलिए। ठीक है, चलिए ठीक है। सो बेसिकली हम लोगों ने क्या क्या डिस्कस कर लिया था, हमने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिस्कस कर लिया था, याद है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रोड, नाम से ही पता चल रहा है इलेक्ट्रोड पे पोटेंशियल, तो जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो रहा था इलेक्ट्रोड और उसके सोल्यूशन में, उसी को ही हम क्या बोल रहे थे, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बोल रहे थे। मैं कह रही थी एक रिडक्शन पोटेंशियल और एक ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है, राइट? और ये दोनों ही क्या होते हैं, बराबर होते हैं, लेकिन किसका डिफरेंस होता है, साइन का। गेटिंग माई पॉइंट? अगर लेट्स से जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल लेट्स से
x वोल्ट है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल क्या हो जाएगा मेरा बेटा, माइनस x वोल्ट हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट? ये याद आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है। Yes, ma'am. और अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करूं, स्टैंडर्ड कंडीशन पे, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे हम क्या करते थे, हम लोग जो सॉल्यूशन की कॉन्सेंट्रेशन है वो 1 मोलर कंसिडर करते थे। गैस है तो उसका प्रेशर हम कंसिडर करते थे कितना, 1 bar. 1 ATM इज इक्वल टू, मतलब इक्वल टू नहीं बोलूंगी बट अप्रोक्सीमेटली 1 बार होता है, तो तुम 1 ATM या 1 बार यहाँ पे लिख सकते हो। ठीक है, तो बेसिकली ये स्टैंडर्ड कंडीशंस जो होती हैं आपकी होती है कंसंट्रेशन और प्रेशर। उस केस में आप बोल सकते हो कि E जो है वो E नोट बन जाएगा, राइट। उसके मैम अलावा प्रेशर हमने, हाँ जी मैम प्रेशर हम 1 एटमॉस्फेयर के बराबर भी ले सकते हैं। देखो 1 ATM ना होता है 1.013 बार, राइट। तो जब हम केमिस्ट्री में कैलकुलेशन करते हैं ना, क्योंकि कैलकुलेशन अगर मान लो हमें अप्रोक्स में आंसर लेना है, अगर MCQ आया तो हम 1 ATM को अप्रोक्सीमेट 1 बार लेके चल लेते हैं। गेटिंग माय पॉइंट? यस। ठीक है। उसके अलावा हमने EMF में क्या देखा था, याद करो। E सेल क्या था, वो क्या था, डिफरेंस बिटवीन द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, जिसको हमने बोला था E कैथोड माइनस E एनोड। गेटिंग माय पॉइंट? और ये फॉर्मूला तुम कब लगाओगे, जब आपके पास जो कैथोड पे है उसका भी रिडक्शन पोटेंशियल गिवन हो और जो तुम्हारे पास एनोड है उसका भी क्या हो मेरा बेटा, बोलो। Reduction potential. रिडक्शन पोटेंशियल। अपने बेसिक्स जितने ज्यादा क्लियर करोगे इस चैप्टर के उतना ही तुम्हारे लिए अच्छा होगा, वरना न्यूमेरिकल में फंसते जाओगे, राइट। सो ये चीजें ध्यान रखनी। अगर मैं स्टैंडर्ड कंडीशन पे बात करूं तो फिर आप यहाँ पे E नोट सेल इज इक्वल टू E नोट कैथोड माइनस E नोट एनोड ले लोगे। ये साहिल। मैम अगर मैम हमें रिडक्शन पोटेंशियल की जगह ऑक्सीडेशन पोटेंशियल गिवन होगा फिर क्या करेंगे? देखो उसके केस में अगर तुम्हें मान लो यही फॉर्मूला याद में रखना है साहिल, तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को तुम रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट कर लेना बाय चेंजिंग दैट साइन, राइट। ओके चलिए, तो ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली थी मेरा बेटा। क्या मैं आगे चल सकती हूँ? चलिए बेटा, ये क्वेश्चन था जो मैंने तुम्हें लास्ट में करवाया था। कुछ बच्चों ने मेरे को आंसर तो दे दिया था, बट एक बार मैंने सोचा दोबारा इस क्वेश्चन को मैं ले जाती हूँ ताकि तुम लोगों को चीजें पता चल जाए मैम कैसे करवा रही है, राइट। उस टाइम पे मेरे को जो बच्चों ने, आप लोगों ने शायद आंसर दिया था वो अपना C आंसर था, राइट, है ना। आगे अब्दुल्ला खान, हाँ जी, चलो बहुत बढ़िया। चलिए, तो अब देखो इस क्वेश्चन को वैसे तो तुमने एकदम सही से सोल्व कर दिया था। क्या सोल्व किया था कि तुमने क्या किया था, E कैथोड माइनस E एनोड वाला फॉर्मूला लगा के तुमने आंसर निकाल लिया था, राइट। तो अब एक काम करते हैं, मैं एक और अपने तरीके से तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ, वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आगे आने वाले क्वेश्चंस में तुम वो यूज कर पाओगे, राइट। तो देखिए हमें फाइनल इक्वेशन क्या बनानी है, ये बनानी है, हाँ या ना में जवाब दे दो बस मेरे को। यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। अब हमें फाइनल, वेरी गुड, फाइनल इक्वेशन को हमें बनाना है तो वी हैव टू यूज दिस टू, है ना। ये E नोट सेल की वैल्यू यूज करके ही हमें ये बनाना है। तो एक बात बताओ, अगर मैं फर्स्ट केस में देखूं तो Fe3 प्लस से Fe2 प्लस क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। तो मैं ऐसे लिखूंगी कि Fe+3 एक इलेक्ट्रॉन गेन करके Fe+2 में चेंज करेगा और इसका जो हमारे पास E नोट की वैल्यू है वो है दैट इज 0.77 वोल्ट। यस और नो? यस मैम। Yes, ma'am. सवा घंटे के हिसाब से बैठना है मेरी क्लास में, मैं बहुत क्लियर कर देती हूँ, फिर मुझे मत कहना मैम ये चैप्टर हमारे ऊपर से गया, फिर मेरी कोई गलती नहीं होगी इसमें, राइट। और यहाँ पे देखो टिन में क्या हो रहा है मेरा बेटा, रिडक्शन हो रहा है, तो लिख देते हैं मैम 2 इलेक्ट्रॉन गेन करके ये क्या बना लेगा, टिन बना लेगा और इसका पोटेंशियल है -0.14 वोल्ट। लेकिन एक बात बताओ, जो हमें, हाँ मैं भी उस पर आ रही हूँ मेरा बेटा, जो हमारे फाइनल इक्वेशन है उसमें देखो टिन का ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यानी कि वी हैव टू पलट दिस इक्वेशन, मतलब वी हैव टू रिवर्स दिस इक्वेशन। यस और नो बोलिए। यस। यानी कि टिन कन्वर्ट हो चुका है Tin+2 में और 2 इलेक्ट्रॉन। अब तुमने रिएक्शन को रिवर्स किया तो इसका साइन भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा मेरा बेटा, रिवर्स करना पड़ेगा, राइट। अब इलेक्ट्रॉन को भी बराबर करना है तो इधर 2 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या कहते हो, बोलो। तो हमारे पास जो फाइनल, ध्यान रखना इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करो,
ई नोट सेल की वैल्यू नहीं बदलेगी। मैंने क्वेश्चन भी Same. वेरी गुड डीपीपी में भी दिया है मैंने। ई नोट सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। तुम मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, इसी से मल्टीप्लाई करो, 1000, 2000, 2 करोड़, जिससे मल्टीप्लाई करना करो, वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन हाँ, अगर इक्वेशन को घुमा रहे हो, मतलब रिवर्स कर रहे हो, देन उसका पोटेंशियल मतलब साइन चेंज उसका हो। Sign changes. तो यहाँ पे हमारी जो फाइनल इक्वेशन बनी मेरा बेटा वो ये बनी। क्या यही हमें चाहिए थी? यस मैम। तो ये इक्वेशन कैसे आई थर्ड वाली? जब मैंने पहली और दूसरी को क्या किया, ऐड किया, ये सुनो। तो अगर तुमने पहली और दूसरी को ऐड किया तो इनके पोटेंशियल को भी तो ऐड ही करोगे ना, तभी तो आई है ये। तो कितना आ जाएगा ये? 0.91. क्लियर हुआ? तो तुम ऐसे भी इसको सोल्व कर सकते हो। तुम्हें ये वाली अप्रोच भी आनी चाहिए। मैम ये अप्रोच क्यों बताई? हमें तो सिर्फ ई के थोड़ माइनस ई नोड लगाती डायरेक्ट आंसर आ रहा था, आई नो आ रहा था, बट आगे लेवल ऑफ क्वेश्चंस बढ़ेंगे ना, मतलब क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा, तो उस केस में ये अप्रोच तुम्हारे काम में आएगी। ठीक है जी, क्योंकि अभी तुमने नॉन स्टिक इक्वेशन नहीं पढ़ी ना, तो वो पढ़ाऊंगे। अभी तो सिंपल फॉर्मूला बेस कर रहे हो ये। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था, आप इस तरीके से भी कर सकते हो, राइट? ओके, तो आगे हम मूव करें इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे मेरा बेटा। ठीक, Yes, ma'am. तो मेरा बेटा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में है क्या, पहले तो लिख लो। इट इज द अरेंजमेंट। राहुल आ गया क्लास में? राहुल साजिया, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ decreasing reduction potential of different element at 25 डिग्री सेल्सियस। पहले तो इसको लिखो, फिर मैं बताती हूँ कि क्या लिखा है मैंने आपको याद है बताया था, अभी बताया मैंने। जब भी आप किसी भी स्पीसीज का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करते हो तो यू हैव टू टेक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना। रेफरेंस इलेक्ट्रोड का आपको सहारा लेना पड़ेगा। अब रेफरेंस इलेक्ट्रोड का हमें ऑलरेडी पोटेंशियल नोन है। अगर हमें उसका पोटेंशियल नोन है तो हम दूसरे वाले का निकाल सकते हैं। ठीक है, और जो ये तुम्हारी एनसीईआरटी में बेटा ये आपको एक दिया होगा, है ना, ये मैंने एनसीईआरटी से ही लिया है। तो अगर तुम ध्यान से देखो तो एनसीईआरटी में ये देखो ना, ये जो ब्लू कर रखा है यहाँ पे, बेसिकली देख रहे हो रिडक्शन, ये रिडक्शन पोटेंशियल यहाँ पे इसका 0 वोल्ट लिया हुआ है, राइट। और इसी के रिस्पेक्ट में बाकी सबका आपने इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया है। क्या सभी को दिखाई दे रहा है यहाँ पे? सभी को दिखाई दे रहा है? Yes, ma'am. वेरी गुड। और अगर तुम मेरा बेटा एक चीज यहाँ पे नोटिस करो तो ये सारे के सारे रिडक्शन पोटेंशियल है। कैन यू ऑब्जर्व दैट? सभी के सभी में देखो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, बेशक तुम नीचे देखो या ऊपर देखो, सभी को दिख रहा है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलिए, बहुत ही बढ़िया, वेरी गुड। आरुष आ गया क्लास में? आरुष है? यस मैम। वेरी गुड आरुष, यहाँ पे फोकस बेटा, है ना? यस मैम। हाँ, कोई बात नहीं राहुल, ठीक है। इधर देखो, अब तुम इसमें देखो क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो मेरा बेटा। देखो जितने भी ये आपके बेसिकली इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो मेजर किए गए हैं, उनमें जो टेम्परेचर इन्होंने बाय डिफॉल्ट लिया है वो कितना लिया है? 25 डिग्री सेल्सियस। मतलब आपका कंसंट्रेशन सॉल्यूशन का 1 मोलर, अगर गैस का प्रेशर है तो 1 बार, और अगर मैं टेम्परेचर की बात करूं तो 25 डिग्री सेल्सियस पे ही ये वैल्यूज आई हुई हैं। अगर तुम टेम्परेचर चेंज कर दोगे तो वैल्यूज भी क्या हो जाएंगे मेरा बेटा? चेंज हो जाएंगी। गेटिंग माई पॉइंट? तो जो तुम्हारे एनसीईआरटी में टेबल दी है वो सारी वैल्यूज किस पे मेजर की गई है? 25 डिग्री सेल्सियस पे मेजर की गई है ना। तो ये जहन में नहीं आना चाहिए मैम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो क्या होगा। ऑब्वियस सी बात है, टेम्परेचर चेंज करेंगे तो इनकी वैल्यूज भी क्या हो जाएंगी? चेंज हो जाएगी। कॉन्सेंट्रेशन चेंज करोगे तब भी वैल्यू क्या हो जाएगी? चेंज हो जाएगी। चलिए, और क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हैं हम इस वाले लाइक एनसीईआरटी के पिक्चर से? हम ये देख पा रहे हैं कि मैम जो ये ऊपर वाले हैं ना, ऊपर वाले, ये देखो ऊपर वाले, ये वैल्यू बढ़ती जा रही है, देख रहे हो? Yes, ma'am. यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू मेरा बेटा क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही है, देख पा रहे हो? और सबसे ज्यादा किसकी? फ्लोरीन की है ना। ठीक है, और जैसे ही तुम नीचे आ रहे हो तो क्या हो रहा है? देख रहे हो? रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम हो रही है।
ठीक है जी, हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में कम हो रही है, माइनस में जा रही है ना वैल्यू, राइट। ऑल राइट, और वैसे भी तुम्हें दिख भी रहा होगा लिथियम की देखो सबसे कम है रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू, और तुम्हें पता भी है लिथियम जो एक बेसिकली क्या है, एल्कली मेटल है, वो इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, लेना नहीं चाहता, ठीक है, तभी तो उसको बड़ा ही दर्द हो रहा है लेने में, राइट, तो माइनस में आई हुई है इसकी वैल्यू, ठीक है। अब आपको पता लगाना कि मैम H2 के रिस्पेक्ट में हमारा कौन कैथोड या कौन एनोड होगा। देखो अगर मैं सिंपल एग्जांपल हूं, तुम लोग ना, मैं एक एग्जांपल लेके बताती हूँ, एक H2 को कंसिडर करो और एक कॉपर को कंसिडर करो। तुम मुझे ये बताओ जो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल है वो कितना है, 0, और कॉपर का कितना दिया हुआ है टेबल के अकॉर्डिंग, 0.34 वोल्ट, हाँ या ना, 0। अब रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है मैम, कॉपर का ज्यादा है, तो मैंने याद करो बताया था जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतना वो स्पीसीज क्या होना चाहेगा, खुद को रिड्यूस करना चाहेगा, मैंने एग्जांपल भी लिया था, ठीक है, उतना क्या करेगा, खुद का रिडक्शन करेगा। तो अब कॉपर 2+ रिडक्शन करेगा, कॉपर में जाएगा या हाइड्रोजन करने वाला है, तो मैम ये करेगा रिडक्शन, बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू ज्यादा है। तो अगर मैं तुम्हें बोलूं बेटा कौन कैथोड और एनोड की तरह बिहेव करेगा, तो तुम कहोगे मैम ये कैथोड वाली साइड आएगा और ये एनोड वाली साइड आएगा, यस और नो। यस मैम। बढ़िया बात जम गई, बहुत ही बढ़िया। अगर मान लो मैं एक और एग्जांपल हूं, लेट्स से तुम एक ले लो आयरन का ले लो और इसका ले लो, तो इसमें देखो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल 0 है और आपका आयरन का कितना है देखना, -0.4। अब देखो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है मैम, इसका ज्यादा है, तो रिडक्शन कौन करना चाहेगा अपना, हाइड्रोजन, तो यानी कि ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, मतलब कैथोड पे ये होगा और ये एनोड। समझे कैसे डिसाइड करना है, यानी कि मोटा मोटी बात ये है, अब पेपर में तो तुम्हें ये मिलेगी नहीं, लेकिन पेपर में तुम्हें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू जरूर मिलेगी, तो उससे यू कैन इजिली कंपेयर कि किसका ऑक्सीडेशन होगा और किसका रिडक्शन होगा। क्या ये चीजें क्लियर हुई मेरा बेटा? यस मैम। यस मैम। इजी था ना ये जानना, ठीक है, चलिए आगे चलें, चलिए उसके बाद हेडिंग डालो बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टुडेज क्लास, दैट इज, है एक बार फिर बता दो पिछला क्या बता दूं, कैथोड एनोड वाली। एक बार ये लिख लो, इसमें मैं बताती हूँ, है ना। चलिए सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, ये लिखो मेरा बेटा, मैं एक बार दोबारा समझा, थोड़ा ध्यान से सुनो क्या बोल रही हूँ मैं। ये दिव्यांश गलती से पिन हो गया भाई मेरे से, चलिए लिख लिया, चलिए सबने लिख लिया, गिव मी थम्स अप, हाँ मैम लिख लिया। एक बार मैं दोबारा बता देती हूँ क्या बताया था, वेरी गुड, शाबाश। इसको प्लीज नोट डाउन कर लीजिए, जो मैंने यहाँ पे स्फीयर में रेक्टेंगल में बंद किया हुआ है, इसको प्लीज बॉक्स में बंद किया हुआ है, प्लीज इसको एक बार लिख लो। देखो यहाँ पे ये बोल रहा है, अगर मैं अपने शब्दों में लिखूं मेरा बेटा, अपने शब्दों में लिखूं कि जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ध्यान से सुनिएगा, SRP स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, तो जितना ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होगा उतनी टेंडेंसी होगी रिड्यूस होने की, है ना। टेंडेंसी टू गेट रिड्यूस्ड बढ़ जाएगी, बोलो, यानी कि वो खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरों को क्या करेगा, बोलो, करेगा। तो जो खुद को रिड्यूस करता है और दूसरों को ऑक्सीडाइज, ऐसे प्राणियों का नाम क्या होता है, वो मैम अच्छे ऑक्सीडाइजिंग, हाँ या ना, मतलब जो जितना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा उसका मतलब ये होगा कि वो दूसरों को ऑक्सीडाइज कर रहा है और खुद को क्या कर रहा है, रिड्यूस। गेटिंग माय पॉइंट। चलिए ऐसी अगर मैं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के लिए एक बात बोलूं कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितना ज्यादा होगा तो जो टेंडेंसी होगी टू गेट ऑक्सीडाइज वो ज्यादा होगी, मतलब वो खुद को क्या करना चाहेगा, ऑक्सीडाइज करना चाहेगा, बोलो।
और दूसरों को क्या करना चाहेगा मेरा बेटा? रिड्यूस वेरी गुड। तो वो क्या होगा? बेटर रिड्यूसिंग एजेंट होगा। रिड्यूसिंग एजेंट। जिसने भी पूछा था समझ में आया ये क्या बता रही है मैम? ठीक है। यस मैम। तो यस, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा वो खुद को रिड्यूस करेगा, वो कैथोड की साइड पे आएगा, और दूसरे वाला ऑटोमेटिकली किस पे पहुंच जाएगा फिर? एनोड। तो ये वाली इंपॉर्टेंट बातें हैं, प्लीज इसको लिख लीजिए। मैम एक बार लास्ट वाली चीज दोबारा रिपीट करना है कि कौन सा हाँ, कैथोड नहीं पर आएगा एनोड पे? देख बेटा, अगर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है तो वो टेंडेंसी रखेगा खुद को ऑक्सीडाइज करने की और दूसरों को रिड्यूस करने की। और जो खुद को ऑक्सीडाइज और दूसरों को रिड्यूस करता है गौरव, वो आपका क्या होता है? रिड्यूसिंग एजेंट होता है। मैम वो लास्ट स्लाइड की बात कर रहे हैं। हाँ जी, मैम वो लास्ट वाली स्लाइड की बात कर रहे हैं। हाँ क्या पूछना है इसमें? लास्ट में जो आपने समझा था वही पूछ रहा था स्लाइड की। क्या किया था ये वाली चीज? नहीं मैम, जो आप अभी बता रही थी वही पूछ रहा था, ये स्लाइड के बारे में नहीं पूछ रहा था। ये यस यही मैम। करवाया ना मैंने, लास्ट में बता तो दिया, यही तो बता रही हूँ मैं इतनी देर से। चलो एक काम करते हैं, क्वेश्चन से करते हैं, ठीक है? क्वेश्चन से और क्लियर हो जाएगा तुम लोगों को। ठीक है, लिख लो इसको और जल्दी गिव मी थम्स अप। और ध्यान यहाँ पे रखो, अगर तुमने ध्यान कहीं और इंस्टा वगैरह पे लगा रखा और फिर एकदम से झटका आ रहा है ये क्या चल रहा है क्लास में, तो बड़ा ही मुश्किल है, और फिर तुम मुझसे पूछ रहे हो तो फिर नहीं बताऊंगी। पहले बता रही हूँ मैं इसीलिए दो दो बार रिपीट कर रही हूँ। चले चले फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें। बताइए। यस मैम। ठीक है, आज की क्लास का पहला क्वेश्चन, ये पहला क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगी, बाकी वाले आप करेंगे, राइट? चलिए, अप्रोच देख लेना। मैं फिर बोल रही हूँ, मैं बहुत स्लो बोल रही हूँ, ध्यान से सुन लेना मेरी बात। और जिसका फिर भी डाउट रह जाएगा अपनी नोटबुक में लिखो कि मैम स्टिल ये, मतलब अपने आप को बोलो ये डाउट मेरा क्लियर नहीं हुआ, क्लास के बाद में रुको। तुम क्लास के बाद चले जाते हो फिर वो मेरा फॉल्ट नहीं है, ठीक है? ये चीज ध्यान रखना, डाउट को डाउट लेके मत जाना। चलो आइए इधर। अब बेटा यहाँ पे आपसे क्या पूछे? कुछ वैल्यूज आपको दी हुई है, नहीं पहले आंसर नहीं बताना मेरा बेटा, ये आपको कुछ वैल्यूज दे रखी हैं, आपसे पूछा रिड्यूसिंग एजेंट बताना है, ठीक है? ऑर्डर बताना है, ठीक है? सो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि क्या दिया हुआ है, ये रिडक्शन पोटेंशियल या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल? मैम रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। वेरी गुड, रिडक्शन पोटेंशियल। बेटा पहले आंसर नहीं देना, पिटाई कर दूं क्या? है जी, आंसर नहीं देना। इंटेलिजेंट लोग, मेरे को पता है बहुत कुछ आता है तुम लोगों को, आओ इधर। ठीक है, रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे, तो आपको पता है रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है? तो एक काम करें ना हम लोग, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर लिख लें, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होता है? जो दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा, खुद को रिड्यूस। तो खुद को रिड्यूस वही करेगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। सबसे ज्यादा देखो किसकी है? निकल की है। यस मैम। यस मैम। क्लोरीन। ठीक है, तो ये सबसे पहले रिड्यूस करके कहाँ जाएगा? निकल में जाएगा। उसके बाद देखो किसकी वैल्यू ज्यादा है? इसकी, जिंक की। जिंक की। उसके बाद मैग्नीशियम की, और लास्ट में कैल्शियम की। कैल्शियम की। और अगर मैं रिड्यूसिंग एजेंट का ऑर्डर लिखूंगी तो क्या होगा? इससे उल्टा अपोजिट हो जाएगा। अपोजिट Yes, हो ma'am. जाएगा। ध्यान रखना, कैल्शियम अपने आप को ऑक्सीडाइज करेगा, कैल्शियम +2 नहीं करेगा, ठीक है? तो ध्यान रखना क्या लिख रही हूँ यहाँ पे देखो, कैल्शियम +2 रिड्यूस होके कैल्शियम में जाएगा, राइट? तो रिड्यूसिंग एजेंट का सही ऑर्डर क्या होगा? गौरव ए कहाँ से मेरा बेटा? बी होगा, रिड्यूसिंग एजेंट पूछा है ना, बी इसका क्या होगा? करेक्ट ऑप्शन होगा। अब्दुल्ला ठीक है, आदित्य, रिया, यस मैम। रिया, और कौन है? आदर्श, राहुल, प्रिंस राठौर, प्रिंस खोजान, नाम याद कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। यस मैम। अगर मेरे को दिख गया कोई क्लास में यूं ही बैठता है और पीछे कुछ और कर रहा है, फिर देखना तुम, खैर नहीं है। गर्व, गौरव, समीर है क्या? चलिए, मैं हूँ।
अच्छा तुम हो, वंश है, ठीक है। चलो अब भी पूछ लो, इसमें कोई डाउट है तो फिर कहोगे मैम अपने आप पूछ रहे हो आप क्वेश्चन। रिया ये बहुत देर होगी मेरा बेटा समझाए हुए। ठीक है क्वेश्चन, चलो चलो ये क्वेश्चन ट्राई करो। 67 स्टूडेंट्स बैठे हो क्लास में, वेरी गुड, करो इसको सोल्व। ध्यान से देखो, पहले तो क्या दिया हुआ है, रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, रिड्यूसिंग पावर बोलो या रिड्यूसिंग एजेंट, रिडक्शन की बात है। पोटेंशियल दिया है। वेरी गुड, आंसर कोई नहीं बताएगा मुझे। ये देखो अब्दुल्ला जी, ये देखो आर्यन है आपने क्लास में। क्लिक करने के बाद बोला। आर्यन है क्लास में, आर्यन नेगी। तो माइक अपना भाई म्यूट पे ना रखो। चलिए, सो व्हाट वुड बी द आंसर? मैम बी। मैम ऑप्शन बी। वेरी गुड, लिखते जाओ चैट बॉक्स में लिखते जाओ। वेरी गुड हिमानी, फ्रेंड्स, प्रियांशी, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। यस, बी इज द करेक्ट वन। देखो सबसे पहले मैं तो देखो हमेशा ऐसे ही करती हूँ, पहले मैम। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का। हाँ बोलो। मैम 2014 में तो इस हिसाब से काफी इजी क्वेश्चन है। ये एक बार बताऊं, डीपीपी चेक करना, 2 क्वेश्चन ऐसे डाले हैं 2025 के, ठीक है। मैम इसके ऑप्शन में तो बस एक चेक करना, फिर आराम से कोई कंफ्यूजन नहीं। यस हाँ, तो आते हैं ऐसे क्वेश्चंस मेरा बेटा, तभी तो करवाए जाते हैं आप लोगों को। तुम क्या एक्सपेक्ट करते हो, सारा डिफिकल्ट देना है क्या पेपर? फिर 25 में से 10 क्वेश्चन भी नहीं ला पाओगे पेपर के, ठीक है। तो यस, इस टाइप के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो क्लास में आपको वही करवाया जाता है हर सब्जेक्ट में जो ट्रेंड देखा जा रहा है। अगर मैं देख रही हूँ कि पिछले 5 साल का जो ट्रेंड है उसमें ये वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना, मेरे को ऐसे क्वेश्चंस लेने पड़ेंगे क्लास, राइट। चलिए, तो सबसे पहले ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का ऑर्डर लगा लो, मतलब जो खुद को रिड्यूस करेगा। तो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल देखो किसका है, इसका। उसके बाद आपका Fe+3, देन आपका एल्यूमिनियम+3। इसका उल्टा कर दो तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, राइट। चलिए एक और क्वेश्चन कीजिए, ये भी काफी प्यारा सा क्वेश्चन है। देखो एक बार पढ़ते हैं इसको। आपको देखो सबका क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। मैंने कहा था ना जब कुछ मेंशन ना हो तो क्या कंसीडर करोगे, क्या दिया हुआ है वो बोलो। रिडक्शन पोटेंशियल। रिडक्शन पोटेंशियल। शाबाश। और यहाँ पे दिया भी हुआ है वैसे, M+M में जा रहा है, ठीक है। तो 4 मेटल का दिया हुआ है, आपको बोला है सीक्वेंस ऑफ डिपोजिशन ऑफ मेटल। तुम्हें याद है कैथोड पे क्या होता था, रोड पे डिपोजिशन होता था, याद है? डिपोजिशन होती है। सेल की वर्किंग करा दी कि कॉपर की रोड जो है मोटी हो रही थी क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन को पी रहा था और मोटा हो रहा था, राइट। तो आपको यही बताना है, सीक्वेंस बताना है, मतलब पहले कौन जल्दी डिपॉजिट होगा, फिर उसके बाद कौन होगा, फिर कौन होगा, फिर कौन होगा। सुनिधि और श्रुति है क्लास में? यस मैम। ये यस मैम किसने बोला, सुनिधि ने, श्रुति ने? मैम श्रुति। सुनिधि नहीं है क्या? ठीक है। स्नेहा क्या आ रहा है बेटा आंसर? मनीषा? मैम ऑप्शन थर्ड। ऑप्शन थर्ड। मनीषा? थर्ड। पक्का? यस मैम। यस मैम। चलिए आइए, देखो सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल देखो किसका है, सी का है ना, तो सी पहले आएगा। देखो किसी और ऑप्शन में है ही नहीं, तुम्हारा आंसर आ चुका है। फिर आपका बी वाला है,
ठीक है, फिर आपका कौन से वाला है, डी वाला, और लास्ट में ए वाला है, तो सी बी डी ए क्या होगा, सही ऑर्डर होगा। मतलब सबसे जल्दी मतलब सबसे बोलूंगी मैं, डिपोजिशन सबसे पहले सी वाले का होगा, फिर बी, फिर डी, और लास्ट में ए। आसान था। चलिए, ये क्वेश्चन है 2024 का, इसको सॉल्व कीजिए। वेरी गुड, जिसका हो रहा है बहुत ही बढ़िया, शाबाश, खुद से करेंगे। वेरी गुड। अरे डन डन लिखो ना, तुम डी डी क्या लिख रहे हो। श्रुति क्या कैसे सोल्व करोगे मेरा बेटा इसको, श्रुति? मैम जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। वेरी गुड मेरा बेटा, तो किसका होगा? मैम MnO4 नेगेटिव। वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया। क्या सबने यही सोचा था? सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल हमारे पास इसका है, लेकिन ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए दे रखा है कि Mn+2 लोगे या MnO4 नेगेटिव लोगे। तो देखो रिडक्शन किसका होगा, यहाँ पे Mn+7 में है, तो Mn+7+2 में जाएगा ना, राइट? तो इसका रिडक्शन हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा, डी आएगा, ना कि सी आएगा। तो जिसने भी सी लगाया था वो एक बार थोड़ा सा देख लीजिए, हो जाएगा। चलो जेई एडवांस का क्वेश्चन करते हैं मेरा बेटा। एक आसान है क्वेश्चन, इसमें मोर देन वन करेक्ट होगा बेटा। तो आपका मल्टीपल होता है ना, मल्टीपल सिलेक्ट वाला क्वेश्चन आता है ना। चलिए एक बार थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे क्या लिखा हुआ है। वो कह रहे हैं रिडक्शन ऑफ नाइट्रेट आयन इन एक्वस सॉल्यूशन, ये आपको पोटेंशियल दिया हुआ है। आपको वो बताने मेटल का वो बेसिकली पेयर बताना जो ऑक्सीडाइज हो सके बाय नाइट्रेट आयन, समझे? यानी कि नाइट्रेट आयन खुद को तो क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, और दूसरों को बोलो ऑक्सीडाइज करेगा। ठीक है, तो देख कौन कर सकता है। वेरी गुड बेटा, सोचिए। शाबाश, बना लोगे तुम लोग सवाल। आरुष बना बेटा सवाल? नो मैम अभी। आरुष है क्या? अच्छा कर ले कर ले। यस मैम। मैम जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू इससे ज्यादा होगी। ज्यादा होगी या कम होगी? मैम जिसकी कम होगी वो जल्दी वो ऑक्सीडाइज हो जाएगा। यस, क्योंकि देखो नाइट्रेट आयन का है 0.96, ठीक है, ये तो खुद को रिड्यूस ही करना चाहता है, दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। तो दूसरे ऑक्सीडाइज तभी होंगे जब उनका रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू कम होगी। अब देखो कौन कौन है कम में, ये कम है, ये कम है, और ये कम है, यानी कि गोल्ड को छोड़ के बाकी सारे ऑप्शन सही होंगे। ए भी सही होगा, बी भी सही होगा, और फोर्थ यानी कि डी भी ठीक होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन तो वही आया है, बस थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टेटमेंट थोड़ा सा अजीब तरीके से दिया, बट तुम्हें अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है तो तुम समझ जाओगे। हाँ, तो ए बी डी क्या होगा, ये करेक्ट होगा। ठीक है, ऐसे मैंने ना 3-4 क्वेश्चन डाले हैं डीपीपी में, उसको करने का ट्राई करना, राइट? यस मैम। चलिए चलो चलिए, उसके बाद हम पढ़ते हैं। लिखो लिखो लिखो
relation between Gibbs free energy and cell potential. लिख लिया? तो गिब्स फ्री एनर्जी मेरा बेटा वही है जो तुम लोग 11th में पढ़ के आते थे, चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी, राइट? ठीक है, तो गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? देखो अभी 11th में कितने बच्चों ने पढ़ा, नहीं पढ़ा, आई डोंट नो, नहीं पढ़ी है, इट्स ओके आदर्श, इट्स ओके, लेकिन मैं थोड़ा सा बता देती हूँ। लेकिन जो लास्ट में रिजल्ट में आप लोगों को लिखवाऊंगी ना, वो आप सभी को याद होना चाहिए सर, ठीक है जी? तो बेसिकली मेरा बेटा जो डेल्टा जी होता था वो क्या होता था? माइनस ऑफ नॉन, या मैं यहाँ पे लिखूं यूजफुल वर्क, यूजफुल वर्क, और ये क्या था? वर्क डन बाय द, ये क्या है? वर्क डन बाय द सेल, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ रहे हैं। याद करो गिब्स फ्री एनर्जी क्या था? यूजफुल वर्क था, कि सिस्टम से आप कितना मैक्सिमम वर्क डन करवा सकते हो, समझ रहे हो? तो डेल्टा जी आपका ये होता था, याद करो, नॉन पीवी वर्क, या आप बोल सकते हो यूजफुल वर्क। मान लो मैं बोलूंगी बेटा सिस्टम ने ना 20 जूल का काम किया, तो वो अपनी मर्जी से कर रहा है, खुद से कर रहा है, गेटिंग माई पॉइंट? अब हो सकता है वो 20 जूल में से सिर्फ 10 जूल का ही क्या हो, यूजफुल वर्क हो, बाकी काम का ना हो, गेटिंग माई पॉइंट? अब वो खुद कर रहा है तो मतलब कहने का क्या मतलब है? प्रोसेस कैसा होगा, रिएक्शन कैसी होगी? स्पॉन्टेनियस होगी, यस और नो? ठीक है, स्पॉन्टेनियस होगी। और क्या मेरे बच्चों को पता है, क्या मेरे बच्चों को पता है जब स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है तो हमारा चेंज इन गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है? लेस देन 0। तो जितना ज्यादा मेरा वर्क डन होगा, वेरी गुड, जितना ज्यादा मेरा वर्क डन होगा तो मेरा डेल्टा जी की वैल्यू क्या आएगी? नेगेटिव में आएगी, yes? ठीक है, बस इतना जानना जरूरी था। एक और चीज, क्योंकि मेरा बेटा हम जो यहाँ पे वर्क डन की बात कर रहे हैं दैट इज योर इलेक्ट्रिकल वर्क डन, है ना, क्योंकि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको पढ़ रहे हैं। तो तुमने एक फिजिक्स में फॉर्मूला किया होगा कि वर्क इज इक्वल टू चार्ज इनटू पोटेंशियल, पढ़ा है? सारे गुम हो गए, नहीं पढ़ा? पढ़ा है। ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बोलो। वर्क इज इक्वल टू क्यू इंटू डेल्टा वी। अब ये क्यू क्या है मेरा बेटा? चार्ज है, बोलो चार्ज है। और डेल्टा वी को क्या मैं बोल सकती हूँ? क्या मैं इसको ये बोल दूँ? चेंज इन पोटेंशियल। वेरी गुड, चेंज इन पोटेंशियल डिफरेंस, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का तड़का भी तो लगाएंगे ना बिटवीन टू इलेक्ट्रॉन। ईएमएफ नहीं लिख सकते? वही बता रही हूँ। तो इसको मैं क्या लिख दूंगी फिर आगे जाके? ई सेल लिख दूंगी, यस और नो? यस और नो? यस। ठीक है, और आगे चलते हैं, थोड़ा सा फील लेते हैं। तुम एक बात बताओ, एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितने का होता है? कितने का चार्ज होता है एक इलेक्ट्रॉन पे? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 कूलम होता है, राइट? अगर मैं बात करूं एक मोल इलेक्ट्रॉन पे कितने का चार्ज होगा तो क्या बोलोगे? 1.6 इंटू 10 टू पावर -19 इंटू 6.023 इंटू 10 टू पावर 23, यस और नो? व्हेन यू सोल्व दिस, जब तुम इसको सोल्व करोगे तो लगभग निकल के आएगा 96,500 कूलम पर मोल। ठीक है कि नहीं है? यस, इसी को ही हम क्या बोलते हैं? 1 फैराडे कांस्टेंट। ठीक है, तो एक बात बताओ, जब मैं तुम्हें गैल्वेनिक सेल बता रही थी तो मैंने क्या कहा था? इलेक्ट्रॉन का फ्लो कहाँ से कहाँ हो रहा है? एनोड से कैथोड हो रहा है। तो अगर मान लो मैं तुम्हें बोलती हूँ बेटा माइक म्यूट कीजिए, अगर मैं तुम्हें बोलती हूँ बेटा 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना है तो क्या होगा? तो वो 96 फैराडे के बराबर हो जाएगा। तो मैं इसको कैसे लिखूंगी? वर्क इज इक्वल टू एफ इंटू ई सेल, यस और नो? बोलो। और अगर मैं बोलू एन मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कराना है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? एन, यस और नो? और मेरा यूजफुल वर्क किसके बराबर है? हम डेल्टा जी। तो मेरे पास फॉर्मूला क्या निकल के आया? चेंज इन गिब्स एनर्जी इज इक्वल टू
NF सेल। तो जिसको नहीं पढ़ी जी ऊपर वाली बातें, किसी को पल्ले नहीं पढ़ी मान लो, तो ये वाली तो पढ़ जानी चाहिए ये, क्योंकि तुम्हारे लिए रामबाण का काम करेगा इस चैप्टर में। तो डेल्टा जी इज इक्वल टू माइनस NF सेल। N क्या है, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा। F क्या है मेरा बेटा, फैराडे कांस्टेंट है, जिसकी एग्जैक्ट वैल्यू ये नहीं होती, बट हमें अप्रोक्सीमेटली इतनी याद करनी होती है। अगर उसको एग्जैक्ट देनी होगी तो वहां पे वो लिख के देगा कि यूज दिस वैल्यू ऑफ फैराडे। अगर कुछ मेंशन नहीं है तो हम 96,500 ही लेके चलेंगे, ठीक है। और ई सेल क्या होता है वो तुम्हें पता है, यस और नहीं, बोलो। यस यस मैम। तो यानी कि मेरा फॉर्मूला निकल के आया, मेरा फॉर्मूला ये निकल के आया। और अगर मैं बात करूंगी स्टैंडर्ड कंडीशन की, तो स्टैंडर्ड कंडीशन पे क्या हो जाएगा बच्चों, स्टैंडर्ड कंडीशन पे मेरा हो जाएगा डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू माइनस NF नोट सेल। बोलो। ओके ओके मैम। याद है तुम लोगों को नोट मैंने, यहाँ पे सिर्फ स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है ना। यस, ये जो बिंदी मैंने लगाई है, ठीक है, वो स्टैंडर्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक बार बताओ तुम्हें, मैंने बोला था ना ए नोट सेल आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी होता है, याद करो, बोला था। यस मिस मैम। तो एक बार बताओ, क्या इस इक्वेशन को मैं ऐसे लिख सकती हूँ, ध्यान से देखना, मतलब सिर्फ मैथमेटिकली दिखा रही हूँ और कुछ नहीं कर रही। डेल्टा जी बाय NF लिख सकती हूँ ना, माइनस के साइन को छोड़ो, अभी उसको मैं कंसिडर नहीं कर रही। अब फैराडे तो कांस्टेंट है तुम्हारा, उड़ाओ इसको। अब आपको पता है गिब्स फ्री एनर्जी क्या होती है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जितनी भी तुम्हारी एनर्जीज होती है ना, एंट्रोपी हो गया, तुम्हारी एंथैल्पी हो गया, इंटरनल एनर्जी हो गया, आपकी गिब्स फ्री एनर्जी होगी, ये सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है जो डिपेंड करती है अमाउंट पे। और नंबर ऑफ मोल्स ये भी डिपेंड करेगा, है ना, कितने का ट्रांसफर हुआ है, तो ये भी एक्सटेंसिव। तो अगर तुमने थर्मोडायनेमिक्स में कभी भी सुना हो, धुंधला धुंधला भी तुम्हें याद आ रहा हो, तो सुना होगा एक्सटेंसिव बाय एक्सटेंसिव का रेशियो क्या होता है, इंटेंसिव। मानो ये नहीं सुना तुमने, कोई बात नहीं, याद कर लो। देखो अब और क्या कर सकते हो, और क्या कर सकते हो। मैम एक बार रिपीट करना दोबारा। मैं कह रही हूँ डेल्टा जी इज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, N is your number of moles, it's also extensive property, तो ratio of two extensive properties intensive property। N यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है, नंबर ऑफ N मैंने बोला ना, N क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, है ना। मैम 1 मोल इलेक्ट्रॉन कैसे लिखेंगे। 1 मोल, अगर 1 मोल है तो N को 1 कंसिडर कर लोगे ना फिर। अगर हमें ऐसे 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिखना हो तो कैसे लिखेंगे। 1 मोल लिखना हो मतलब 1 मोल इलेक्ट्रॉन तो ये होता है ना आपका फैराडे के बराबर। मैम वो तो उसका चार्ज होता है ना। हाँ, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर 1 मोल की बात कर रही है तो N की वैल्यू 1 ले लोगे, तो फिर ये हट जाएगा, फिर मैम तुम्हारा चार्ज नहीं लिखना है मेरे सेल आ को, जाएगा। मैम सिर्फ 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिखना है। हाँ, कहाँ लिखना है तुम्हें। मैम मतलब कहीं भी तो कैसे लिखेंगे। अरे कहाँ कहेंगे मेरा बेटा, ये तो बताओ। 1 E माइनस लिखेंगे। फिर से बोलो। मैम 1 और इलेक्ट्रॉन का सिंबल लगाना है। अभी मैं क्वेश्चन कराती हूँ, टेंशन ना ले। कैसे लिखेंगे, आज तक तो लिखवाया नहीं उसने, कैसे लिखेंगे 10 नहीं साल मैम, में। मैंने स्कूल में पूछा था, मैम ने कहा था 1 इलेक्ट्रॉन लिख लो, 1 मोल इलेक्ट्रॉन लिख लो, बात एक ही है। नहीं बेटा, अगर आप 1 इलेक्ट्रॉन और 1 मोल इलेक्ट्रॉन, बात कैसे सेम होगी। 1 इलेक्ट्रॉन पे आप बोल मैम रहे हो, इसीलिए मैंने पूछा। देखो अगर यहाँ पे देखो N बेसिकली क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, N यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन जो ट्रांसफर हो रहा है ना, राइट। अगर तुम मुझे बोलोगी कि मैम मुझे अगर लिखना है 1 मोल इलेक्ट्रॉन, तो मैं ये मानूंगी कि तुम N पूछ की रहे जगह हो पे कि, हाँ, अगर मैं मतलब तुम मुझसे पूछ रहे हो तो मुझे ये लगेगा कि तुम पूछ रहे हो कि 1 मोल इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है मैं N की वैल्यू को 1 लिखूंगी, यही बोल रही हूँ मैं। अगर मान लो तुम बोलोगे 2 का हो रहा है तो N की वैल्यू 2 आ जाएगी, 3 बोल रहे हो तो 3 आ जाएगी, बस खत्म।
ठीक है, लेकिन अगर मैं चार्ज की बात करूंगी दैट इज डिफरेंट. 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज समथिंग डिफरेंट, 1 मोल इलेक्ट्रॉन का चार्ज इज समथिंग डिफरेंट. ठीक है, मैंने यहाँ पे जब भी इलेक्ट्रॉन पास होंगे वो मोल के उसमें होंगे. हाँ, इसको हम n को यही बोलते हैं, नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि n यहाँ पे यही लिखा था ना मेरा बेटा, n मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे. ठीक है, वरना अगर मान लो कहीं किसी इक्वेशन में तुम ये लिख रहे हो कि 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो आप डायरेक्ट n की वैल्यू वो लिखना. ठीक है, ओके मैम. यस. अभी क्वेश्चन करेंगे, देन यू विल गेट टू नो कि हाउ टू अप्रोच दैट टाइप ऑफ क्वेश्चंस. ठीक है, इट्स ओके. हाँ, n की वैल्यू 1 2 3 होगी, उसके अकॉर्डिंग आप जो है वहां पे पुट करते जाओगे. अभी मैं इसको हटा रही हूँ. ठीक है, चलिए आगे चलूं. चलिए, उसके बाद एक चीज और बताओ, जूल बाय कूलम पता है ना तुम लोगों को क्या होता है? वोल्ट होता है. वोल्ट. ठीक है, ये ध्यान रखिएगा. चलिए, ओके, तो यहाँ पे इंपॉर्टेंट केसेस डालते हैं मेरा बेटा. सबसे पहले मैं बात करूंगी, पहला फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन. तो फॉर स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के डेल्टा जी क्या होता है? लेस देन 0 होता है. राइट, तो अगर लेस देन 0 होगा तो इस फॉर्मूले से क्या होगा मेरा बेटा? ई सेल ग्रेटर देन 0 होना चाहिए. यस और नो? तो यानी कि इस टाइम पे हमारा रिएक्शन कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा. गेटिंग माई पॉइंट और नोट? नॉन स्पॉन्टेनियस के केस में क्या होगा? अरे हाँ के ना बोलो ना. डेल्टा जी नेगेटिव, ये नेगेटिव, तो ई सेल पॉजिटिव हो जाएगा ना. या फिर उल्टा देख लो, ई सेल अगर ग्रेटर देन 0 है तो डेल्टा जी नेगेटिव में हो जाएगा. और अगर नॉन स्पॉन्टेनियस है तो क्या होगा? डेल्टा जी सेल ग्रेटर देन 0 होगा और ई सेल क्या हो जाएगा? लेस देन 0. और तीसरा केस आता है इक्विलिब्रियम पे. इक्विलिब्रियम पे क्या होता है? डेल्टा जी सेल आपका 0 होता है, तो आपका ई सेल भी क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो ये 3 चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है. क्लास से कोई नहीं जाएगा, अभी तो 1 घंटा भी नहीं हुआ क्लास को. ठीक है, ये 3 केस ध्यान रखना. ये n बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. अगर तुम्हें यही नहीं पता होगा कि कौन सी रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर कितना हो रहा है, तो क्वेश्चन सारे गड़बड़ा दोगे. ठीक है, तो आपको n पता होना चाहिए. अब अभी मैं क्वेश्चंस कराऊंगी तब तुम्हें मालूम पड़ेगा कि मैं क्या बोल रही हूँ. तो n इज वेरी इंपॉर्टेंट. n यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? नेट इलेक्ट्रॉन का कितना ट्रांसफर होगा. राइट, चलिए लिख लिया सबने? यस मैम. कृतिका, स्नेहा, सक्षम, पूनम, अब्दुल्ला लिख लिया? यस मैम. एन के बाद ई लिखा है. फिर से बोलो बेटा. एन के बाद ये ई लिखा है. एफ कहाँ पे? नीचे? ये डेल्टा. अच्छा, डेल्टा जी माइनस एन. अच्छा, तुम्हें एफ कर लो. ठीक है, एफ है ये. ठीक है, हो जाएगा. चलो आगे चलो. चलो एक क्वेश्चन मैं करके दिखाती हूँ, फिर उसके बाद तुम करना है ना. चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है मेरा बेटा? तुम्हें कुछ वैल्यूज दे रखे हैं. फर्स्ट यू शुड नो रिडक्शन पोटेंशियल है, ऑक्सीडेशन. तो मुझे तो दिख रहा है, तुम्हें दिख रहा है क्या रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यूज है? आरुष, हिमानी, रिया? मैम सारी रिडक्शन की है. बहुत ही बढ़िया. रिडक्शन की है, बताइए. पता है तुम्हें ये चीज. आगे आओ. अब तुमसे क्या पूछा? इसमें मोर देन 1 करेक्ट होंगे बेटा. ठीक है, आपसे पूछा है इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट कौन सी है. तो आपको ये देखना है कि कौन सी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, कौन सी नहीं होगी. जो देखो कौन सी वाली सही होगी स्पॉन्टेनियस. तो देखो मैं करवाती हूँ, अपना दिमाग लगा लेना आराम से. पहले मेरी तरफ देखो, सबकी रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू देख लो. तो बेसिकली पहले में इसको मैं ना, आप बिना पेन उठाए इसको सॉल्व कर सकते हो. कैसे कर सकते हो आइए देखते हैं. देखो, जिंक +2 से किस में जा रहा है? वो जिंक में जा रहा है. कैडमियम से कैडमियम +2 में जा रहा है. यानी कि इन्होंने जो इक्वेशन लिखी है, अगर वो कहते हैं कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, तो इसके हिसाब से कायदे से जिंक का रिडक्शन होना चाहिए और कैडमियम का क्या होना चाहिए?
ऑक्सीडेशन होना चाहिए। लेकिन मुझे यहाँ पे दिख रहा है जो कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल है वो -0.40 है और जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल है ये। तो रिडक्शन पोटेंशियल किसका ज्यादा है मेरा बेटा? कैडमियम का ज्यादा है, यानी कि कायदे से कैडमियम रिड्यूस होगा, जिंक ऑक्सीडाइज होगा, तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगी, अदरवाइज नहीं होगी। यस और नो? Yes. फिर से सुनो, कैडमियम का रिडक्शन पोटेंशियल आपको ये दिया हुआ है, जिंक का रिडक्शन पोटेंशियल तुम लोगों को दिया हुआ है -0.76 वोल्ट। तो किसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है? इसका ना। Yes. Yes. ये इसका क्या होना चाहिए? रिडक्शन होना चाहिए। और इसका क्या होना चाहिए फिर? ऑक्सीडेशन। लेकिन यहाँ पे क्या बोल रहा है? उल्टा बोल रहा है, तो यानी कि ये गलत स्टेटमेंट है। ठीक है, बाकी देखो, निकल और कैडमियम, इनके अकॉर्डिंग निकल का रिडक्शन होना चाहिए और कैडमियम का ऑक्सीडेशन। देखो है क्या ऐसा कुछ? निकल और कैडमियम किसका रिडक्शन होना चाहिए मैम? निकल का, क्योंकि निकल का रिडक्शन पोटेंशियल क्या है? ज्यादा है। तो ये तो बिल्कुल सही हुआ। क्या हो गया? घूम गए क्या? नहीं घूम गए? बस आपको ये चेक करना है, रिडक्शन पोटेंशियल की वैल्यू जिसकी ज्यादा होगी वो अपना रिडक्शन कराएगा, दूसरा ऑक्सीडेशन कराएगा, टिल तब तक ही, मतलब तभी आपका जो है देन ओनली योर रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, अदरवाइज नॉट। थर्ड वाला देखो, आयरन और निकल का। आयरन में देखो क्या हो रहा है। अब तुम मुझे बताओ ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? Yes, ma'am. है? Yes, ma'am. आयरन का रिडक्शन होना चाहिए, हाँ मैम, क्योंकि आयरन वाले का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। बिल्कुल ठीक है। ये वाला देखो, ठीक है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, मैम ठीक है ये भी। Yes, ma'am. ठीक तो है। फिर बधाई हो। ये एडवांस का था। नहीं बेटा, ये एडवांस का नहीं था, ये किसी मैंने बुक से लिया था। ठीक है, लेकिन हाँ इसमें एक्चुअली क्या था ना, मैं बताती, इसमें पूछा था इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बट वो टाइप करने पे करेक्ट लिख दिया था, इसलिए मैंने यहाँ पे मोर देन वन करेक्ट लिखा है। ठीक है, सो हो जाएगा सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ इसका जो होगा करेक्ट आंसर होगा। चलो ये तुम करो अब। शाबाश, बहुत ही बढ़िया जा रहे हो आज तुम, बहुत बढ़िया। चलो करो। मुश्किल नहीं है, बस थोड़ा सा सोचना है यहाँ पे एंड आंसर आ जाएगा। और क्लास छोड़ के कहाँ जा रहे हो? 1 घंटे में कुछ नहीं होता बेटा केमिस्ट्री में, बैठे रहो क्लास में। आर्यन आंसर नहीं देना मेरा बेटा। तुम लोग मेरी सुनते, मेरे को तुम इतना बुलवाते हो, इतना बुलवाते हो जिसकी कोई हद ना है। हुआ? यस मैम हो गया। आदर्श, आदर्श बताओ। आदर्श जी, डी आ रहा है? देखो आ रहा है ना, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए बेटा कि नहीं आ रहा, सबका देख के आंसर करो, ऐसा नहीं होना चाहिए, राइट? चलिए आइए। Explain करना है। हाँ एक्सप्लेन कर दो। नहीं, कौन मैं कर रहा है? आपको नाम कह ले रहा लो, नाम ले लो। कौन एक्सप्लेन कर रहा है? अब्दुल्ला। ओके, हाँ कर बेटा। हमने यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है सबका, में हमें दिख रहा है कि निकल का रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है, तो मैम वो रिड्यूस होगा, और यहाँ पे मैम जिंक का सबसे कम हैगा और वो ऑक्सीडाइज होगा। तो मैम Right. एक्स को
को मैम जिंक रखेंगे और वाई को निकल, क्योंकि मैम वहाँ की इक्वेशन के हिसाब से एक्स का मैम ऑक्सीडेशन हो रहा है और वाई का रिडक्शन। शाबाश। सुमित हो गया? यस मैम। वेरी गुड। देखो यहाँ पे बिल्कुल सही पकड़ा उसने, अब्दुल्ला ने। क्या आपको पकड़ा उसने कि सबसे ज्यादा उसने देख लिया जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो किसका है मेरा बेटा? इसका है, निकल का। मतलब भाई साहब ये तो खुद का रिडक्शन करवाना चाहेगा एज कंपेयर टू अदर, और बाकी सबका ऑक्सीडेशन होगा। तो सिर्फ ये देखो, और इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग वाई का रिडक्शन हो रहा है, तो वाई तो क्या ही होगा यहाँ पे? देखो यहाँ पे निकल है, बाकी भी चेक करो, एक बार चेक कर लो उसके साथ क्या लिखा हुआ। उसके साथ लिखा हुआ है जिंक, और जिंक का बेटा रिडक्शन पोटेंशियल इन्होंने दिया हुआ है -0.76। तो बस ये अपना रिडक्शन करेगा और इसका ऑक्सीडेशन करेगा। तो यानी कि ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट। अगर तुम बाकी देखोगे तो बाकी होगा नहीं, क्योंकि यहाँ पे देखो निकल और निकल दोनों का ऑक्सीडेशन करा रखे, गलत है ये। और यहाँ पे क्या है, देखो जिंक का रिडक्शन कराया हुआ है। जिंक और आयरन में देखो किसका ज्यादा है? आयरन का। तो आयरन का रिडक्शन होना चाहिए था, ना कि ऑक्सीडेशन। ठीक है, चलिए ये एडवांस 2005 का सवाल है। चलो ट्राई करते हैं। ध्यान रखना जो एडवांस में पहले जमाने में क्वेश्चन पूछे जाते थे, लाइक 2005, 6, 7, 8, 9, 10, वो जेईई मेंस में भी पूछे जाते हैं। सो ये मत सोचना पुराना है तो आएगा नहीं, बिल्कुल आ सकता है। आइए देखते हैं, क्वेश्चन को पढ़ो एक बार, अप्रोच करो। शाबाश, अप्रोच करके देखो। आपको हाफ सेल रिएक्शन दी हुई है, ठीक है, और आपको डेल्टा जी बताना है ओवरऑल रिएक्शन के लिए। फॉर्मूला पता है ना क्या लगाओगे? डेल्टा जी नोट इज इक्वल टू -n(F)(E0 सेल, राइट। तो अब n क्या है? देखो कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, बोलो। तो अब फैराडे क्या है, हमें नहीं दे रखा, तो अपन हम 96500 लेंगे। अब ये कूलम्ब पर मोल होता है, ये मोल, ये पर मोल, मोल से पर मोल कैंसिल ना, हाँ या ना में Yes, जवाब ma'am. दीजिए। तो मैं वो नहीं लिखती। Yes, sir. चलो मैं लिख के दिखा देती हूँ, कहीं नोट्स पढ़ो तो फिर तुम्हें लगे कि मैम कहाँ भगा दिया आपने। ठीक है, चलिए ई नोट सेल कैसे निकालेंगे? ई कैथोड माइनस ई एनोड से निकल जाएगा। अब देखो ना कैथोड की तरह कौन बिहेव करेगा, ये, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा बताओ? 1.67, हाँ या ना? देख लो ना, इसका याद है ना? तो ये कैथोड की तरह बिहेव करेगा, ये एनोड की तरह करेगा, और मुझे दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दे रखे हैं, तो फिर मैं ये वाला फॉर्मूला लगा दूंगी। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ठीक है, ठीक है। अब जूल बाय कूलम्ब क्या होता है? वोल्ट। तो यानी कि आंसर किस में आएगा? जूल में। लेकिन आंसर किस में रिपोर्ट कर रहा है? इधर आओ, इधर आओ, किस में करना है? किलो जूल में। तो किससे डिवाइड करना पड़ेगा फिर तुम्हें आंसर को? 1000 से। तो ध्यान रखना, जब आप ऐसे वाले क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो गिब्स फ्री एनर्जी निकल के आती है जूल में, बट जनरली वो क्या किस में पूछता है? किलो जूल में पूछता है। ठीक है, तो इसका जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा -322 किलो जूल पर। हो गया? चलिए एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाना है मुझे आपको, जल्दी आओ, क्योंकि इससे ना डीपीपी में मैंने 4-5 क्वेश्चन डाले, फिर कहोगे हुए नहीं। आओ देखो, अभी तक ना बहुत आसान आसान चीजें हम लोग कर रहे थे, मतलब डायरेक्ट हम इनोड सेल निकाल रहे थे कैथोड में से एनोड माइनस करके। अब थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को डिफिकल्ट करूंगी यहाँ पे। डिफिकल्ट कैसे? एक जनरल चीज, पहले मैं जनरल एक लेती हूँ, बात लेती हूँ, ताकि आपको समझ में आए कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। मान लो मेरा बेटा, मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल दिया हुआ है Fe3+ से Fe में जाने का x वोल्ट, है ना, और Fe+2 से Fe जाने में, पहले सुन लो फिर लिख लेना, y वोल्ट। आपको क्या बताना है?
जब Fe3+ से Fe2+ में जा रहा है तो कितनी वैल्यू होगी ये आपको बताना है। क्वेश्चन समझ में आया? पहले ये बताओ बस मेरे। यस मैम, आ गया समझ। राइट, तो अब हम क्या करेंगे, अगर मैं इस इक्वेशन को लिखूं, अरे बाबा क्वेश्चन लिखा है मैंने, मैं कह रही हूँ Fe+3 से Fe में जा रहा है, तो Fe+3 Fe में जा रहा है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। बोलो हाँ या ना? x Yes, वोल्ट ma'am. पोटेंशियल। Fe+2 क्या करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, Fe में जाएगा, कितना है y वोल्ट। फाइनल इक्वेशन हमें क्या चाहिए था, देखो इसका बनाना है ना, तो Fe+3 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके किस में चेंज होगा, Fe+2 में, Fe में। और ये हमें नहीं पता है। लेकिन अब एक बात बताओ, हमारा Fe+2 राइट हैंड साइड है, जबकि इस इक्वेशन में मैंने क्या लिखा है, लेफ्ट हैंड साइड, तो इसको मेरे को पलटना पड़ेगा। बोलो। Yes. अगर इसको पलट दिया तो इसके पोटेंशियल को भी पलटना पड़ेगा, क्योंकि पहले हमारे पास रिडक्शन था, अब ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। तो क्या अब मेरी इन दोनों से इक्वेशन बन जाएगी, ये वाली? ध्यान से देखेंगे सारे बच्चे, बनेगी कि नहीं बनेगी? बन जाएगी। Yes. चलिए, तो क्या अब आप लोग मुझे ये कहोगे कि मैम ई नोट सेल x-y होगा? जल्दी बोलो, कौन है ये जनता बोलने वाली, हैंड रेस करो कि x-y होगा। तो अगर जो भी बोल रहा है x-y होगा, वो सरासर बोलो गलत है, वो गलत है। मैम क्यों गलत है? बेटा डाउट अपने पास रखो एक बार, बाद में आऊंगी मैं। क्यों गलत है? क्योंकि अब इसलिए गलत है, अगर तुम नोटिस करोगे, मैंने जितने भी तुम्हें क्वेश्चंस कराए हैं, किसी में भी फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं दिखाया था मैंने, वो कैंसिल आउट हो गया था। हाँ या ना? याद करो वो जो मैं बोल रही हूँ। तो यहाँ पे अब तुम्हें क्या दिख रहा है, फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिख रहा है। अब तुम नहीं कर सकते हो ई सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, यानी कि जो फाइनल इक्वेशन है वो डिपेंड कर रही है कि कितने इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे ई सेल से काम तो चलेगा नहीं, बिकॉज वो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। तो यहाँ पे हम लोग अपनाएंगे गिब्स फ्री एनर्जी। तो ऐसे वाले क्वेश्चन में हम लोग गिब्स फ्री एनर्जी का सहारा लेते हैं। तो मुझे दिख रहा है कि मेरी जो थर्ड इक्वेशन बन रही है वो कैसे बन रही है बेटा, पहली और दूसरी को ऐड करके बन रही है। यस और नो? अभी तुम्हें समझ में आएगा मैम डेल्टा जी क्यों लिया, आपने क्यों लिया है वो भी मैं बताती हूँ। डेल्टा जी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस NFE सेल ई नोट, क्योंकि स्टैंडर्ड है तो मैं ये ले लेती हूँ। तो n बताओ कितना है, n बताओ फाइनल इक्वेशन में 1 फैराडे ई नोट सेल। पहले में बताओ डेल्टा G1 माइनस n कितना है 3, ई नोट सेल कितना है x फैराडे। डेल्टा G2 को क्या लिखूंगी, माइनस n कितना, ध्यान से देख लो, मैं दोबारा नहीं बताऊंगी फिर। 2 पोटेंशियल कितना है -y इनटू फैराडे। कुछ नहीं किया, फॉर्मूला लगाया। अब हर जगह से फैराडे क्या हो जाएगा, कैंसिल। बोलो तो क्या बना, माइनस ई नोट सेल इज इक्वल टू -3x + 2y। तो ई नोट सेल क्या आ जाएगा मेरे पास, बोलो 3x - 2y। ठीक है, देखो यस और नो। तो यहाँ पे फिर से सुनो, मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि मेरा बेटा, मेरी जो डेल्टा जी होती है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है इलेक्ट्रॉन पे। तो अगर तुम डायरेक्ट माइनस कर देते तो वो x, मतलब डायरेक्ट ऐड करते तो x - y होता। बट यहाँ पे फाइनल इक्वेशन में कुछ इलेक्ट्रॉन का चेंज आप दिखा रहे हो, तो आप इससे नहीं चल सकते। तो आप बोलोगे
कि जो डेल्टा G3 है यानी कि जो फाइनल इक्वेशन है वो कैसे बनी, 1 और 2 से बनी। देख रहे हो आप, 1 और 2 से ही बनेगी ना। तो डेल्टा G3 क्या होगा, माइनस एन ई, बेसिकली क्या होगा, माइनस एन एफ ई नोट सेल, माइनस एन क्या है 1। ऐसे ही तुम्हें डेल्टा G1 में लिखना है माइनस एन, मतलब -3 इंटू एक्स। डेल्टा G2 क्या होगा, माइनस एन इंटू ई नोट सेल, क्योंकि फैराडे कैंसिल हो जाएगा तो -2 इंटू -y, तो ये -3x + 2y बन गया। तो ई नोट सेल माइनस मैंने कॉमन ले लिया, तो ये बन गया मेरे पास। बोलो यस और नो। अब देखो इस पे सवाल कैसे आता है, ऐसा सवाल आता है इस पे, जेई मेंस का सवाल है। क्या तुम इसको अब सोल्व कर पाओगे, क्या तुम इसको सोल्व कर पाओगे मेरा बेटा? एक सेकंड क्वेश्चन दिखाने दो। अब वही है, बिल्कुल वही करना है तुम्हें। पहला काम क्या करना है, Fe+3 3 इलेक्ट्रॉन। बेटा जाने नहीं दूंगी, बैठे रहो। जो चला गया फिर मुझे मत कहना डीपीपी से सवाल नहीं बने, ठीक है। और इसको मैं पलट दे रही हूँ, थोड़ा समझना है आपको। जेई के लिए पढ़ रहे हो, इजी चीजें नहीं होंगी ज्यादा, आपको ऐसी चीजें मिलेंगी जो समझने में जिसमें समझना वाला पार्ट ज्यादा होने वाला। और फाइनल इक्वेशन क्या बनानी है मुझे, ये दी हुई हुआ। तो अब ये तीसरी इक्वेशन कैसे बनी, ये वाली बोलो। डेल्टा G1 प्लस डेल्टा G2। ठीक है, और डेल्टा G3 क्या होगा, माइनस एन की वैल्यू क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ है 1। ई नोट सेल हमें नहीं मालूम है, और यहाँ पे माइनस एन कितना होगा 3, और ये कितना दिया हुआ है -0.036, माइनस इसका एन, और ये कितना दिया हुआ है, ठीक है। तो ये माइनस ई नोट सेल क्या आ जाएगा, सोल्व करके बताना कितना आ रहा है। कितना आ रहा है मेरा बेटा, माइनस कॉमन ले लो, या तो एक काम करो, आया किसी का आंसर या मुझे सॉल्व करना है? ये आ जाएगा 0.878, और ये आ जाएगा 0.036 है ना। हाँ कितना आ रहा है, मैम 0.008। 0.102। 0.11 आ रहा है। मैम 0.08। चैट बॉक्स में लिखना। कितना आ रहा है चैट बॉक्स में लिखो। 0.108 आ रहा है आंसर। नहीं, आंसर तो गलत आ रहा है, आंसर शुड बी बी आना चाहिए इसका आंसर। देखना कहीं गड़बड़ है क्या, आ रहा है बी, या मैंने कोई कैलकुलेशन गलत किया। मैम बी आ रहा है। आ रहा है, एक मिनट रुको। यस मैम आ रहा है। मैम बी। एक मिनट रुक जाओ बेटा, मैं अभी एक बार तसल्ली कर लूँ ना फिर। हाँ आ गया, मैं प्लस कर रही थी दोनों को। यस, ये आ जाएगा बी ऑप्शन। समझ गए? तो यानी कि अब मैम हमें कैसे पता चलेगा कि डेल्टा जी वाला लगाना, तो देख लेना, अगर फाइनल इक्वेशन में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर दिखाया तो इस वाले फॉर्मूले, मतलब इस वाले अप्रोच से तुम जाओगे, राइट। ठीक है, ये वाला कल कर ले, आज ज्यादा ही सिखा दिया है ना। ठीक है, एक बार ये ट्राई कर लेना। ये मेंस 2024 में भी आया था और एडवांस 2000 उसमें आया था 14 में। ठीक है, तो एक बार ट्राई करना है, इसको सॉल्व करेंगे। बड़ा ही प्यारा सा क्वेश्चन है ये। हाँ जी बेटा, ठीक है। तो इसको एक बार ट्राई करना और इसको भी करना, ये दोनों ही अच्छे क्वेश्चन है।
ठीक है। और मैं आप लोगों को अभी थोड़ी देर में थोड़ी देर में मैं वही आपको पूरा बता दूंगी कि हाउ टू प्रिपेयर एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जिसको तुम्हें इस हफ्ते के लिए टारगेट करना है एटॉमिक स्ट्रक्चर के लिए, एंड उनका वीडियोस क्वेश्चन मैं वो भेज दूंगी। ठीक है, कल क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें, मतलब डीपीपी मिल जाएगी उसकी, और आज मैं रात को बता दूंगी क्या करना है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है बेटा, ज्यादा ही हो गया है ना। सो यस